जोहार, नमस्कार, मैं प्रेम पंकज आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल अब्बा झारखंड जामताड़ा वाले में। दोस्तों मैं इंट्रोडक्शन और ज़्यादा नहीं दूँगा अपना, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरा वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल को ता और बेल आइकन दबा के रखिए ताकि नोटिफ़िकेशंस आप तक जाता रहे। और आप अगर जेपीएससी और जीएसएससी जैसे एग्ज़ाम से तैयारी कर रहे हैं झारखंड की, तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि मैं जितना भी चैप्टर लाऊँगा यहाँ पर झारखंड जीके का सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वेश्चन फॉर्मेट में लाऊँगा, जिसमें आपकी तैयारी को 4 चाँद लगा देगी। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं और इस सेशन में मैं शिक्षा व्यवस्था बता रहा था और शिक्षा व्यवस्था का आज का ये अंतिम क्लास होगा। केवल शिक्षा व्यवस्था नहीं होगा, इसमें स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ भी होगी। चलिए। कल हमने अंतिम क्वेश्चन किए थे, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? ये मैंने बताया था रांची में है, ठीक है? और आज हम लोग देखेंगे झारखंड के चिकित्सा महाविद्यालय, ठीक है? ये हमने अभी तक नहीं किया है, इसको करते हैं। चिकित्सा महाविद्यालय भी बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 75, झारखंड में हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीजेज कहाँ अवस्थित है? तो पूरे झारखंड में तो एक ही जगह स्थित है, आप सभी को पता है। ये जहाँ पर मेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन मिले, आप उसको अभी रांची ही मारिए फिलहाल, कांके रांची, ठीक है? कांके रांची। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 होगा। 76 में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर लिखा है रांची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान की स्थापना रांची में किस वर्ष की गई थी? 1920 में, 1923 में, 1925 में, 1928 में। इसका राइट आंसर है, ये देखिए, तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड है। तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान की स्थापना वर्ष 1925 में की गई थी। व्याख्या देख लीजिए, रांची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबंध विज्ञान संस्थान की स्थापना झारखंड की राजधानी में वर्ष 1925 में की गई। रांची में हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीजेस की स्थापना 1918 में की गई थी। यानी कि इसके पहले वाला क्वेश्चन जो हम लोग देखे थे, रांची में हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीजेस है और वो 1918 में इसकी स्थापना की गई थी। अन्य जानकारी यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, झारखंड के अन्य प्रमुख चिकित्सा संस्थान व चिकित्सा महाविद्यालय। एक एक बार आप लोग सुन लीजिए, याद हो जाएगा और फिर दोबारा जब वीडियो देखिएगा तो ज़रूर से ज़रूर आपको लंबे समय तक याद रहेगा। पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज, देखिए इसका नाम अभी चेंज हो गया है, ये धनबाद में है। पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज की स्थापना वर्ष 1974 में हुआ था, ये धनबाद में है। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज 1971, ये भी धनबाद में है, ठीक है। फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज, इसकी स्थापना 2019 में हुआ था, दुमका में है। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज 2019 हजारीबाग में है। मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज 2019 में हुआ था स्थापना, ये भी पलामू में है। और एम्स की स्थापना जो है देवघर में कब की गई? एम्स की स्थापना देवघर में 2019 में की गई। एम्स यानी कि आपका ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है ना, फॉर मेडिकल साइंस है। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ा सा मैं और इसको एलेबरेट कर देता हूँ। ये देखिए, ये सब जो जो नाम है ना, फूलो झानो मुर्मू, शेख भिखारी, मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर देखिए मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज जो है उसी का नाम शेख भिखारी कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं है। फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज, ये पहले दुमका मेडिकल कॉलेज था, उसका नाम फूलो झानो मुर्मू कर दिया गया है। यहाँ पर दो ठो लिस्ट दिया है, मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा गलत है। पाटलिपुत्र का ही नाम जो है शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज किया गया है और इसमें 1971 ही आंसर होगा, धन्यवाद, ठीक है। फिर भी इसको आप अगर क्लियर करना चाहते हैं तो खुद से साइट में जाके क्लियर कर सकते हैं। ओके, ये देखिए, ये सब सब जो है ना, ये सब
सारे के सारे जो है आपका 2019 में किया गया था नामकरण। फूलो झानो मुर्मू शेख। देखिए, अब थोड़ा-सा मैं ये बताता हूँ, फूलो झानो किसका नाम था? फूलो झानो सिद्धू कान्हू मुर्मू जी का जो है बहनों का नाम था, इसीलिए वो दुमका से रिलेटेड है, तो दुमका मेडिकल कॉलेज जो है ना फूलो झानो हो गया। शेख भिखारी जी जो हैं हमारे हजारीबाग तरफ से जो हैं काफ़ी लड़ाइयाँ लड़े हैं 1857 की क्रांति में, इसलिए इसका नाम शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज कर दिया गया। मेदिनीनगर आप समझ रहे हैं ये कहाँ है? पलामू प्रमंडल का ये हेडक्वार्टर है मेदिनीनगर, जिसका नाम पहले डाल्टनगंज था। ओके, तो मेदिनीनगर जो है हमारे चेर वंश का जो राजा थे उन्हीं के नाम पे ये रखा गया है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, रांची कॉलेज ऑफ वेटरिनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री की स्थापना कब की गई? अच्छा, ये जो वेटनरी है, वेटनरी तो एनिमल्स के लिए ही होता है, तो यहाँ पर इस कॉलेज की स्थापना जो है वर्ष 1961 में की गई थी। वर्ष 1961 में की गई थी। ये जेपीएससी 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों। रांची कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री की स्थापना वर्ष 1961 में की गई है, जो कि रांची में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 78, एमजीएम मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई है? धनबाद में, जमशेदपुर में, दुमका में, हजारीबाग में। तो इसकी स्थापना जो है जमशेदपुर में की गई है। एमजीएम मतलब हो गया महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, इसकी स्थापना जमशेदपुर में की गई है। क्वेश्चन नंबर 79, रांची वेटनरी कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई? ये देखिए, ये वेटनरी कॉलेज है और इसके पहले वाला क्वेश्चन में क्या देखे थे? वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, उसमें वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री जुड़ा हुआ है, जिसकी स्थापना 1961 में रांची में की गई है। और रांची वेटनरी कॉलेज भी जो है रांची में है और इसकी स्थापना जो है 1964 में की गई। रांची वेटनरी कॉलेज की स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी। यह बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के अंतर्गत आता है। मतलब अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1981 में हुआ था, इसमें एनिमल यानी कि पशुओं का भी इसमें शिक्षा दीक्षा दी जाती है। पशुओं के बारे में भी शिक्षा दीक्षा दी जाती है, क्योंकि वेटनरी पूरा रिलेट करता है पशु से। ओके, पशुओं का इलाज से। क्वेश्चन नंबर 80, पाटलिपुत्रा चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ अवस्थित है? ये तो याद हो गया होगा। पटना में, रांची में, धनबाद में, जमशेदपुर में, तो धनबाद में है। क्वेश्चन नंबर 81, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस डैश जिले में अवस्थित है? रांची में, हजारीबाग में, गढ़वा में, जमशेदपुर में। तो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ये IMS है, इसकी स्थापना जो है रांची में की गई है दोस्तों। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रांची में है। क्वेश्चन नंबर 82, वनांचल डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल किस वर्ष स्थापित किया गया था? वनांचल डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल किस वर्ष स्थापित किया गया था? वर्ष 2003, वर्ष 2006, वर्ष 2007 और वर्ष 2009। तो वनांचल डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की स्थापना दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 2006 में किया गया था। वनांचल डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की स्थापना 2006 में स्थापित किया गया था। यह कॉलेज राज्य के गढ़वा जिले में है। कहाँ पर है? गढ़वा जिले में है वनांचल डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये 2006 में किया गया था इसका स्थापना, और ये कहाँ है? गढ़वा जिले में है। इसकी स्थापना वनांचल एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? वनांचल एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा किया गया था। ये आज का क्वेश्चन नंबर 82 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, अवध डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कहाँ अवस्थित है? ये सब क्वेश्चन मेरे लिए भी पहली बार है दोस्तों। अवध डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कहाँ अवस्थित है? गढ़वा में है, रामगढ़ में है, दुमका में है, जमशेदपुर में है। तो यहाँ लिख रहा है जमशेदपुर में है। अवध डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल
कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है जमशेदपुर में है डेंटल के लिए। क्वेश्चन नंबर 84, होम्योपैथी कॉलेज झारखंड में कहाँ अवस्थित है? ये आपका लिखा है होम्योपैथिक कॉलेज, तो कॉलेज का बात कर रहा है दोस्तों, तो ये रांची में है। कॉलेज कहाँ है? रांची में है। होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ है? रांची में है। राजकुमारी कुष्ठ आश्रम, क्वेश्चन नंबर 85, राजकुमारी कुष्ठ आश्रम 1895 किस शहर में स्थापित किया गया था? ये जेपीएससी 2024 का क्वेश्चन है। इसमें देवघर आंसर होगा, ठीक है। रांची है, डाल्टनगंज, हजारीबाग इसमें ऑप्शंस दिया था, तो इसका आंसर देवघर है। राजकुमारी कुष्ठ आश्रम 1895 में देवघर में स्थापित किया गया था। यह आश्रम कुष्ठ पीड़ितों के लिए समर्पित है जो सामाजिक एकांत एवं आर्थिक भेदभाव का सामना करते हैं। देवघर वैसे भी काफ़ी फेमस जगह है, आप सभी को पता है, ये देवों का देव देवघर है, जहाँ बाबा वैद्यनाथ धाम की पूजा होती है। देवघर में आपका एम्स भी आ गया, जो कि रोहिणी के पास है ना, शंकरपुर गांव के पास एम्स हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक बीआईटी मेसरा का ब्रांच भी जसीडी में खोला हुआ है, ये भी आपको पता है। यहाँ पर क्या क्या है ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसका टेम्पल्स तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, उसमें से बाबा वैद्यनाथ धाम सबसे इम्पोर्टेंट है। रिखिया आश्रम भी यहीं पर है, जहाँ अंग्रेजों का आवागमन अभी भी है। उसके बाद सत्संग आश्रम जो है यहीं पर है, आपसे पूछा जाता है, तो सत्संग आश्रम यहीं पर है। उसके बाद फिर आप क्या याद रख सकते हैं इसमें, यहाँ पर जो है आपका विवेकानंद के द्वारा जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई है, यहाँ पर भी देवघर में भी इसका ब्रांच है, रामकृष्ण मिशन। उसके बाद विद्यापीठ भी यहाँ पर है, जहाँ हिंदी की पढ़ाई की जाती थी, विद्यापीठ, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर देवघर में है, देवघर जिला में ये सारी चीज़ें हैं। और देवघर जिला क्या सिर्फ देवघर में ही है, ये देवघर शहर जो है उसी के पास है। क्वेश्चन नंबर 86, मिहिजाम दुमका में कौन सा महाविद्यालय अवस्थित है? हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीजेस, पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज, होम्योपैथिक महाविद्यालय और होम्योपैथिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल। क्या है इसका आंसर? जो हो गया दोस्तों वो हो गया होम्योपैथिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर और एक जो पूछा था, सिर्फ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये है होम्योपैथिक कॉलेज, सिर्फ होम्योपैथिक कॉलेज है, हॉस्पिटल इसमें जुड़ा हुआ नहीं है, जो कि रांची में है, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, मिहिजाम दुमका में कौन सा महाविद्यालय अवस्थित है? तो ये हो गया आपका होम्योपैथिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, होम्योपैथिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल। अच्छा, यहाँ और एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ दुमका लिखा हुआ है, ये दुमका नहीं है आजकल, ये जामताड़ा है, ठीक है, जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है ये बंगाल से सटा हुआ है। अच्छा, मिहिजाम से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है, CLW किससे सटा हुआ है? CLW इसी मिहिजाम से सटा हुआ है, चितरंजन, बंगाल वाला एरिया चितरंजन हो गया वहीं पर, इसलिए इसका नाम चितरंजन लोकोमोटिव वर्क है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87, गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट कहाँ अवस्थित है? गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट कहाँ अवस्थित है? गिरिडीह में है, मेदिनीनगर, धनबाद, रांची। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रांची। गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट कहाँ अवस्थित है? रांची में। गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट रांची बरियाक में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट ये रांची में है और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। तो मैंने इसको 3 बार रिपीट कर दिया, तो शायद याद हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं, इसका अंतिम पड़ाव है इस चैप्टर का, झारखंड में स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं जो सरकार लाती है रेगुलर बेसिस पे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये बेसिकली आपके आर्थिक सर्वेक्षण में इसकी चर्चा होती है, बजट में चर्चा होती है, जहाँ से आपको इन सभी के बारे में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, झारखंड में आयुर्वेदिक चिकित्सा योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? चिकित्सा योजना का बात कर रहे हैं, झारखंड में आयुर्वेदिक चिकित्सा योजना की शुरुआत
वर्ष 2001, 2002, 2003। तो इसकी योजना का प्रारंभ जो है हमारा झारखंड बनने के 1 साल बाद हुआ था, वर्ष 2001 में हुआ था। झारखंड में आयुर्वेदिक चिकित्सा योजना की आरंभ जो है 2001 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। झारखंड में पहाड़िया जनजाति को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है पहाड़िया स्वास्थ्य संवर्धन योजना, ऑप्शन बी है पहाड़िया स्वास्थ्य देखभाल योजना, ऑप्शन सी है पहाड़िया स्वास्थ्य सुविधा योजना, ऑप्शन डी आपके पास है पहाड़िया स्वास्थ्य योजना। तो इसमें जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, पहाड़िया स्वास्थ्य योजना झारखंड में पहाड़िया जनजातियों की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए की गई थी। यहाँ पर आप सभी को पता है, यहाँ पर आपका शौर्या पहाड़िया है, ठीक है। और झारखंड में इन पहाड़ियों का जो संबंध है वो दुमका क्षेत्र से है, संथाल परगना से है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि इसका व्याख्या में लिखा हुआ है, झारखंड में पहाड़िया जनजातियों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पहाड़िया स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई थी। पहाड़िया स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई थी। यह योजना गैर सरकारी संस्थानों द्वारा संचालित है, सरकार द्वारा नहीं चलाया जा रहा है, ठीक है। पहाड़ी जनजातियों की बीमारियों का उपचार ग्राम सभा द्वारा गठित ग्रामीण धाम द्वारा किया जाता है। यह दुमका, साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा जैसे पीबीटीजी बहुल जिलों में लागू है, ठीक है। इन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा रहता है नमाल पहाड़िया, सोहरिया पहाड़िया, इन सभी का जो वास स्थान है वो दुमका, साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा। तो आप अगर याद रखेंगे यहाँ पर संथाल परगना प्रमंडल तो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है, संथाल परगना प्रमंडल। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना देखना है मुझे, ये था क्वेश्चन नंबर 89, 90, 90। झारखंड में डैश को पहाड़िया स्वास्थ्य योजना प्रारंभ की गई है। किस वर्ष पहाड़िया स्वास्थ्य योजना शुरू की गई? आपने यहाँ पर नाम देखा था पहाड़िया स्वास्थ्य योजना, वर्ष 2002, वर्ष 2004, वर्ष 2006 और वर्ष 2008 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 2002 में झारखंड में पहाड़िया स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की और इसका मुख्यतः जो कार्य करने का भाग है वो संथाल परगना वाले इलाके में है, क्योंकि उधर ही पहाड़िया जनजातियाँ ज़्यादा रहती है और केवल पहाड़ियों के लिए, यानी कि उस क्षेत्र में और भी जो जनजाति पहाड़ों में रहते हैं उन लोगों के लिए भी सुविधाएं की गई। क्वेश्चन नंबर 91। निम्न में कौन सी योजना केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से 80:20 के अनुपात में प्रायोजित है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मिशन इंद्रधनुष, आयुष्मान भारत योजना, ये सभी। तो इसमें जो है ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है 80:20 के अनुपात में प्रायोजित है, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 80:20 के अनुपात में राज्य और केंद्र और राज्य सरकार के बीच में अनुबंधित है। क्वेश्चन नंबर 92। वर्ष 2005 में प्रारंभ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन ए लोगों को समेकित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी लिंग भेद व जनानिकी असमानता को दूर करना, ऑप्शन सी संक्रामक व असंक्रामक रोगों की रोकथाम करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, यानी कि समेकित स्वास्थ्य सुविधाएं, जनानिकी असमानता को दूर करना यानी कि शिक्षा बताना कि लड़का और लड़कियों में कोई फर्क नहीं होता है, संक्रामक व असंक्रामक रोगों की रोकथाम करना, ठीक है, यानी कि जो फैल जाता है वो बीमारियां और जो नहीं फैलता है वो बीमारियां, इन सभी की रोकथाम कैसे कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी देना, जो वर्ष 2005 में शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना 2005 80:20 के केंद्र और राज्य सरकार के बीच में अनुबंध किया गया है खर्चों के लिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 93। वर्ष 2014 में प्रारंभ मिशन इंद्रधनुष योजना के अंतर्गत, वर्ष 2014 में प्रारंभ मिशन इंद्रधनुष योजना के अंतर्गत कितने टीके लगाए जाते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो 7 है। मिशन इंद्रधनुष योजना में
जो है 7 टीके लगाए जाते हैं। अब आप थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में ये बताइए मिशन इंद्रधनुष योजना है क्या? ठीक है, ये क्या है ये मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 94, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? वर्ष 2010 में, वर्ष 2015 में, वर्ष 2013 में, वर्ष 2017 में। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, इसकी स्थापना वर्ष 2015 में की गई थी। मुख्यमंत्री गंभीर उपचार योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को चिकित्सा सहायता प्रदान कराना था। इसके अंतर्गत अधिकतम 72,000 से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को 2.5 लाख की चिकित्सा राशि प्रदान की जाती थी। गंभीर बीमारी योजना, ठीक है। हालांकि यह ₹2.5 लाख से अधिक व्यय होने पर स्वास्थ्य समिति की अनुशंसा पर गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए 5 लाख और कैंसर के लिए अधिकतम 4 लाख का प्रावधान है। यानी कि जिसके पास वार्षिक आय जो है 72,000 वार्षिक सालाना आय से कम है, वो इन सभी का सुविधा उठा सकते हैं, बीपीएल परिवार सुविधा उठा सकते हैं। इसकी शुरुआत जो है 2015 में की गई थी। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना 2015 में शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 95, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1 जनवरी 2015, 10 फरवरी 2016, 15 नवंबर 2017 और 15 दिसंबर 2018। तो झारखंड मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना 15 नवंबर 2017 को शुरुआत की गई थी। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 15 नवंबर 2017। इसके पहले हम लोग गंभीर बीमारी योजना के बारे में पढ़े जो 2015 में शुरू की गई थी। वहाँ पर 72,000 से कम जिसका वार्षिक आय है वो बीपीएल फैमिली उसका फ़ायदा उठा सकते थे, जहाँ 2.5 लाख मिनिमम खर्चा दिया जाता था। और अगर और गंभीर जैसे गुर्दा प्रत्यारोपण या फिर कैंसर की बीमारी थी उसमें और 2.5 लाख रुपया दिया जाता था, 5 लाख रुपए तक, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत देखिए स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में बोल रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल के लिए क्रमशः ₹50,000 और 2 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ठीक है। द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल के लिए क्रमशः 50,000 और 2 लाख तक की वित्तीय सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिकों के लिए यहाँ पर 30,000 की अतिरिक्त सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है, ठीक है। ये समझ में आ गया ये बात? बीमा योजना क्या है? तो स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत 2017 में की गई थी और एक बार इसको देख लीजिए। उसके बाद ये द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल के लिए इसमें 50,000 और 2 लाख का वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिकों के लिए और 30,000 का अतिरिक्त सहायता के प्रदान करने की इसमें प्रावधान किया गया है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। अभी तक अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं दोस्तों तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के बीच। क्वेश्चन नंबर 96, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत किन्हें शामिल किया गया था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से संबंधित परिवार, आयुष्मान भारत योजना से संबंधित परिवार और ए और बी दोनों। तो देखिए यहाँ पर आयुष्मान भारत योजना ये केंद्र सरकार के द्वारा संचालित एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। उसमें जितने सारे कैंडिडेट आते हैं उसको उसके अलावे जो है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना दिया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से संबंधित जो परिवार आते हैं और उन्हीं परिवारों में मुख्यतः बहुत बुरा स्थिति रहता है, तो उनका जो है इसमें शामिल करना जरूरी था। तो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में उन्हें ही शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 97, आयुष्मान भारत योजना झारखंड सहित संपूर्ण देश में कब लागू की गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारे झारखंड के लिए, क्योंकि ये झारखंड से ही शुरुआत हुई थी। तो इसमें देखिए हमारा 15 अगस्त 2018, 15 सितंबर 2018, 1 नवंबर 2018, 1 जनवरी 2019। तो इसका जो राइट आंसर है वो तो होगा 15 अगस्त 2018 से जो है हमारा नरेंद्र मोदी ने रांची में इसका शुरुआत किया था। देखिए व्याख्या,
आयुष्मान भारत योजना झारखंड सहित संपूर्ण देश में 15 अगस्त 2018 को लागू की गई थी, जबकि इस योजना की शुरुआत 14 अप्रैल 2018 को भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से की गई थी। ठीक है, 14 अप्रैल 2018 को इस योजना की शुरुआत पूरे भारत में भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था और झारखंड में रांची में 15 अगस्त 2018 को लागू की गई थी। याद रहेगा? ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर। और भी कुछ दिया है क्या, देख लीजिए इसमें, और थोड़ा सा दिया है। इसके अंतर्गत नेशनल हेल्थ वेलनेस सेंटर स्थापित किया गया है। इसकी योजना के तहत 10 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में। फिर से आयुष्मान भारत के बारे में पूछ रहा है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत झारखंड के कितने परिवारों को लाभ दिया जाएगा? तो यहाँ पर 45 लाख है, 52 लाख है, 57 लाख है, 61 लाख है। इसके ऊपर जो लिखा था 10 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य सुविधा दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत झारखंड के 57 लाख परिवारों को लाभ दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत प्रति परिवार के लिए 5 लाख के बीमे का प्रावधान है। 5 लाख ही दिया जाता है, ये भी रकम याद रखिएगा आप। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या है, झारखंड के 57 लाख। यहाँ झारखंड का पूछा है, पूरा भारत में 10 करोड़ था, यहाँ 57 लाख हो जाएगा झारखंड में। ठीक है, 57 लाख परिवारों को ये योजना का लाभ दिया जाएगा, जिसमें 5 लाख रुपए का बीमा कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 99, झारखंड में प्रवर्तित प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का टोल फ्री नंबर क्या है? तो इसमें परिवर्तित किया हुआ है, परिवर्तित प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का टोल फ्री नंबर क्या है? ये याद रखिएगा, 14 और लकी 5, यानी कि 14,555, 14,555, 14,555। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में 100। झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना का प्रारंभ कब किया हुआ था? सहिया आरोग्य कुंजी योजना का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन ए 2017, 2018, 2019, 2020। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2019 हो जाएगा। झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना का प्रारंभ 2019 में की गई थी। और इसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन आज का रहेगा दोस्तों, वर्ष 2015 में प्रारंभ राष्ट्रीय रोग वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय रोग वाहक जनित रोग, है ना, रोग वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के उद्देश्य बताना है। पहला है रक्त का परीक्षण करना, ऑप्शन बी है मलेरिया प्रकोप क्षेत्र में डीडीटी का छिड़काव करना, ऑप्शन डी 3 नंबर कोट में दिया है डेंगू, काला ज्वर व मलेरिया के उपचार हेतु दवा वितरित करना। तो ये है राष्ट्रीय रोग वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम। तो ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है 1 और 3, ऑप्शन सी है 2 और 3, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इन सभी का यहाँ पर जो है कार्यक्रम में उद्देश्य रहा है रक्त का परीक्षण करना, यानी कि ब्लड टेस्ट। ऑप्शन बी दूसरा नंबर इसमें कोड था मलेरिया प्रकोप क्षेत्रों में डीडीटी का छिड़काव करना, और तीसरा है डेंगू हो गया, काला ज्वर हो गया, मलेरिया हो गया, इन सभी के हेतु उपचार हेतु दवा वितरित करना। ये कब हुआ था? 2015 में राष्ट्रीय रोग वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय रोग वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत 2015 में इन उद्देश्यों के साथ किया गया था। तो कैसा लगा आज का क्लास दोस्तों? आप सभी से मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आऊँगा, जहाँ पर एक प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। ठीक है, झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल अब झारखंड जामताड़ा वाले में। और इस चैनल को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो ये रहा पूरा का पूरा ये जो सेशन था, वो झारखंड स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था से रिलेटेड है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सभी को जानना चाहिए इसके बारे में। अगर जो नहीं तैयारी कर रहे हैं उसको भी इन सभी के बारे में जानकारी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड।